सर, एक जैसे विपक्ष के लोग या नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो अभी राम रहीम जी को पैरोल दी गई थी, तो वो जब भी चुनाव आते उसी दौरान वो दी गई थी। बीजेपी के नेता भी जाते हैं, आप भी गए थे क्या? आज टक्कर है तीन लोगों के अंदर, कांग्रेस के अंदर, लोकदल के अंदर और आम आदमी पार्टी में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन दूसरे पर आ जाए, इस बात की उनमें होड़ है। और मुझे लगता नहीं कि कोई सा भी कैंडिडेट इस बार कोई। सर, कुलदीप बिश्नोई पर इस तरह के आरोप लगते थे, जब भी ये विधायक थे इन्होंने काम नहीं कराए, ना जनता के बीच गए, तो क्या कहना चाहिए? आदमपुर चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टी के नेता अब आदमपुर में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर, इनसे बातचीत करेंगे। जो आप आदमपुर का जो माहौल है, तो क्या लगता है गंगवा जी, अभी किस किस बीच में टक्कर चल रही है अभी? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भव्य बिश्नोई बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहा है। और जहाँ तक आपने किस किस के बीच में टक्कर की बात कही, आज टक्कर है तीन लोगों के अंदर, कांग्रेस के अंदर, लोकदल के अंदर और आम आदमी पार्टी में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन दूसरे पर आ जाए, इस बात की उनमें होड़ है। और मुझे लगता नहीं कि कोई सा भी कैंडिडेट इस बार कोई हमारा जो विरोधी कैंडिडेट है वो कोई जमानत भी बचा पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। और लोग आज खुल करके, पूरे हलके के लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। उसके दो कारण भी है। एक तो ये एरिया चौधरी भजनलाल जी के परिवार के साथ हमेशा रहा है और उनका अपना एक प्रभाव है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, लोग आज खुल करके साथ आ रहे हैं। सर, कुलदीप बिश्नोई पर इस तरह के आरोप लगते थे, जब भी ये विधायक थे इन्होंने काम नहीं कराए, ना जनता के बीच गए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र के अंदर मोहर लगाने का काम लोग करते हैं और लोगों ने हमेशा उनको वहाँ से जिताने का काम किया है। इसका मतलब लोग उनको चाहते हैं। और बाकी जो है कि सेकंड भी जो पिछला जो चुनाव था उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के वोट थे और किसी के वोट या कोई प्रभाव कहीं किसी का है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के है, चौधरी भजनलाल जी के परिवार का है। आज दोनों एक ही हो गए हैं। आज जब कुलदीप बिश्नोई जी और उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और उन्होंने अपनी सीट छोड़ करके अपने बेटे को वहाँ चुनाव लड़वाने का काम किया है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नया लड़का है और पढ़ा लिखा है, हल्के की आवाज़ बन करके लोगों के काम करवाने का काम करेगा। सर, आज पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने रोड शो किया है, तो वो कहते हैं हमारे प्रत्याशी की काफ़ी मतों से जीत होगी। कैसे देखते हैं आप इसको, आप पार्टी के प्रत्याशी? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में अभी तक नहीं है और ना ही आदमपुर में वहाँ कहीं कोई गिनती में है। और चाहे रोड शो करो, चाहे कुछ भी करो, यहाँ तो जैसे मैंने पहले कहा, चौधरी भजनलाल जी के परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का असर था। तो आज दोनों इकट्ठे हो गए, एक तरफा चुनाव ये जो है होने जा रहा है। रिकॉर्ड मतों से भव्य बिश्नोई यहाँ से जीतेंगे। सर, एक जैसे विपक्ष के लोग या नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो अभी राम रहीम जी को पैरोल दी गई थी, तो वो जब भी चुनाव आते उसी दौरान वो दी गई थी। बीजेपी के नेता भी जाते हैं, आप भी गए थे, क्या कहेंगे? देखिए कि हमारा जो एक जेल मैनुअल जो बना हुआ है उसके तहत एक प्रिजनर के अपने जो उनको जो राइट्स दिए हैं संविधान ने, उसी के तहत उनको पैरोल दी गई है। चुनाव से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। साल में मेरे ख्याल से 2-3 बार जो भी एक सिस्टम है, 3 बार या 4 बार का जो भी है, और वो दिन भी उसके फिक्स है, उससे हट करके दी हो तो कोई सवाल बनता है। अदरवाइज कोई भी प्रिजनर अगर अपनी कोई अप्लाई करता है और उनको जेल मैनुअल के तहत जब पैरोल दी जा सकती है तो उसका राइट है। जैसे अगर ये मानते हैं कि अगर आपकी पार्टी का विधायक बनता है, तो आदमपुर के लिए क्या लगता है, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का विधायक बनता है, नहीं बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्राथमिकता तो हमारी एक ही रहती है कि विकास, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसको चुन करके लोग भेजते हैं,
उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने बात जो हल्के की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखे और उसको उससे हल करवाने का काम करे। लेकिन क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है, जिसकी सरकार नहीं होती है, जो विपक्ष में होते हैं वो आम तौर पे जो है वो बात रखते नहीं कि हमारी सरकार नहीं, हम नहीं कहेंगे। अगर माननीय मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री है, अगर उनको कोई कहता है तो निश्चित तौर पर चाहे विपक्षी भी विधायक है उनके कार्य करते हैं, और लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर होने के बाद वो कोई बातें नहीं रह जाती, सारे इकट्ठे होकर के और एक अच्छा विकास कार्य वहाँ हो। नया लड़का है जैसे मैंने पहले कहा, और पढ़ा लिखा है अच्छा, तो निश्चित तौर पर हल्के की आवाज़ बन करके और उनकी समस्याओं को दूर करवाने का काम करेगा। सर एक अंतिम सवाल ये है कि जेजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं चुनाव में, क्या लगता है अभी कोई दरार है क्या? नहीं, कोई दरार नहीं है। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सारे लगे हुए हैं, गांव स्तर के एक उनके भी जो कार्यकर्ता है, और अभी क्योंकि दिवाली बाद में उन्होंने कहा था, तो हो सकता है आज और कल के अंदर उनके नेता भी आपको यहाँ जो है चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। सर ये अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी कब दौरा कर रहे हैं बादमपुर? मुख्यमंत्री वैसे आधिकारिक तौर पे तो अभी घोषणा करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 तारीख को उनकी एक बड़ी रैली हम आदमपुर के मंडी के अंदर जो है वो हम करेंगे, और वो काफ़ी बड़ी रैली होगी। जी, ये थे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा। इन्होंने यही बताया कि आगे 1 तारीख को एक विशाल रैली होगी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और सहित तमाम नेता हरियाणा के भाग लेंगे। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।